सो आज एक एफएलटी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, तो फॉलो कीजिए आप लोग एंड तक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हम लोगों ने हमारे इस चैनल पे सारी ऑलमोस्ट ऑल इंस्टीट्यूट की कोचिंगों की टेस्ट सीरीज़ डाल रखी है, तो शानदार तरीके से डिस्कशन किया, उसमें वैल्यू एडिशन ट्रिक्स वगैरह सब कुछ बताइए। तो आप लोग फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने का संकल्प पारित करने के कितने दिन की पूर्व सूचना देना अनिवार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 दिन की। ठीक है, और विधानसभा के लोकसभा में भी लगभग यही सिस्टम है। लोकसभा के अध्यक्ष को भी अगर हटाना तो 14 दिन के पहले उसको सूचना देनी होगी। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन 1992। तो एक फैक्ट तो यही हो गया कि 1992 में आया था ये, और 74वां आया था 93 में। ठीक है, 92 93, तो ये फैक्ट तो यही हो गया। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि इस संविधान से संविधान के किस अनुच्छेद का वास्तविक संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 40। ठीक है, आर्टिकल 40 से संबंधित है। आर्टिकल 40 है आपका डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक देश के। तो उसके अंदर 40 के अंदर पंचायती राज के बारे में डिस्क्रिप्शन है, तो उसका क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर 40 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, आने के चांस अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है। भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन लोकल गवर्नेंस में बहुत काम किया इन्होंने भारत में, लोकल गवर्नेंस के लिए, और इनको रिपन द गुड भी बोला जाता था। लोगों ने एक अच्छे व्यक्ति की संज्ञा दी थी, तो रिपन द गुड ऐसा करके इनको बोला जाता था। ठीक है, गुड मतलब एक अच्छा व्यक्ति। मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन का प्रारंभ किस नगर में हुआ था? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है और एमपीजीके से संबंधित, तो इसका आंसर हो जाएगा जबलपुर। तो जबलपुर में आप देखेंगे कि 1864 में पहली नगर पालिका बनी थी पूरे मध्य प्रदेश में। पहली नगर पालिका कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, मध्य प्रदेश में पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा होगा? तो मध्य प्रदेश में पुलिस का सबसे बड़ी अधिकारी होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी। ठीक है, तो इसका आंसर पुलिस महानिदेशक हो जाएगा। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश राज्य वन्य विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया? स्टार क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। फॉरेस्ट भी है आपकी प्री के अंदर, तो उससे लिंक होकर बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर होगा 24 जुलाई 1975 में हुआ था। ठीक है, राज्य वन विकास बोर्ड, तो समझ ही रहे आप लोग नाम से, वन के विकास के लिए एक बोर्ड था, तो वो मध्य प्रदेश में कब स्थापित किया गया? 24 जुलाई, और इसको 1975 इसका सन है। ठीक है, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जाना पाओ चोटी नहीं है, जाना पाओ चोटी इंदौर में, यहाँ से नदी निकलती है चंबल। सिगार चोटी मालवा की सबसे ऊंची चोटी है। सावन चोटी के बारे में कभी सुना नहीं, तो सिद्ध बाबा चोटी है बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी, और इसकी अगर हाइट की बात करें तो 1172। ठीक है, 1350 हमारे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची कौन सी चोटी है? आप लोग जानते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मीटर के अंदर, मीटर में आएगी। ठीक है सारी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, किसे परित्यक्त शहर कहा जाता है? परित्यक्त शहर, तो अगर आपको हिंदी आती है तो आप इसका आंसर लगा लेंगे, ऑप्शन के हिसाब से उत्तर हो जाएगा मांडू। परित्यक्त का मतलब ये होता है कि जिसका इतिहास बहुत गहरा हो और बहुत खतरनाक, जिसमें इतिहास के अंदर जिसका महत्व रहा हो। ठीक है, तो उसको परित्यक्त शहर कहा जाता है, तो उसका आंसर मांडू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश की सौर ऊर्जा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो चेतन सोलंकी साहब है, ये आईआईटी में काम किया है इन्होंने, और इनको सोलर मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा भी दी गई है। ठीक है, और सौर गांधी भी बोला जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, करंट अफेयर से संबंधित है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा के ब्रांड एम्बेसडर हैं, इन्होंने सोलर टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा काम किया, चेतन सोलंकी साहब ने। सौर गांधी के नाम से भी इनको जाना जाता है। मध्य प्रदेश का, इसको आप मेंस के अंदर भी मेंशन कर सकते हैं, कन्वेंशनल और रिन्यूएबल एनर्जी वाले टॉपिक में, मेंस के पेपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी GS3 में। मध्य प्रदेश का पीला सोना किसे कहा जाता है? पीला सोना किसे कहा जाएगा? सोयाबीन को कहा जाएगा। बड़ा ही सिंपल प्रश्न था। कौन सा युग्म गलत है? गलत बताना भैया हमको। तो नदी विदिशा से बेतवा ठीक है, चंबल रतलाम बिल्कुल, नर्मदा जबलपुर ये भी ठीक है। बेतवा उज्जैन से नहीं बहती है, बेतवा निकलती रायसेन से। ठीक है, उज्जैन से नहीं बहेगी। विदिशा से यहाँ से फ्लो जरूर होती है, इन नदियाँ फ्लो होने के बारे में दी है, लेकिन बेतवा उज्जैन से नहीं जाती, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मध्य प्रदेश का कौन सा गांव भारत का पहला सौर रसोई वाला गांव है? तो ये एक करंट अफेयर से लिंक क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बांचा गाँव। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से गुजरती है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल और लॉजिकल क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग से गुजरती है, ऐसे गुजरती है।
तो हमारा मध्य प्रदेश का ये सेंटर हो गया, तो सेंटर के कंपेयर में उत्तरी भाग से गुजरती है, तो इस हिसाब से इसका उत्तर कर्क रेखा मध्य प्रदेश। और कितने जिलों से गुजरती है, तो 14 जिलों से गुजरती है। और नर्मदा कितने जिलों से गुजरती है, 15 जिलों से। एडिशनल जानकारी, कौन से अभ्यारण्य घड़ियाल संरक्षण के केंद्र है, तो चंबल भी है, सोन भी है, केन भी है, ठीक है। तीनों नदियों में आपको घड़ियाल मिलेंगे। मध्य प्रदेश में प्रथम आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, इंदौर में किया गया था पहला, और दूसरा फिर भोपाल में, उसके बाद फिर अलग अलग शहरों में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में पहला आकाशवाणी इंदौर में। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना आप लोग जानते हैं उज्जैन में। और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो कहाँ पे है, वो इंदौर में। अनुसंधान केंद्र सोयाबीन के ऊपर रिसर्च केंद्र इंदौर में। और एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना इज इन उज्जैन। आगे बढ़ते हुए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सवर्णों को 10% आरक्षण की नौकरी एवं शैक्षणिक, इस पे स्टार लगाइए, करंट अफेयर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसका उत्तर है 103, ठीक है। 124, 122, 103 तो इतने तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए ही नहीं अभी तक हुए 104। तो मैं आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूँ सारी। तो 100 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, वो हमने बांग्लादेश के साथ जो लैंड टेरिटरी को एक्सचेंज किया था वो है। 101 आपका GST है, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 102 आपका देखते हैं, एक मिनट। 103 जो है वो है आपका ये EWS वाला, इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन, ठीक है। वो 104 जो है वो अभी लोकसभा में सीटों का रिजर्वेशन बढ़ा दिया है कुछ समय के लिए, तो वो है। तो 104 तक अभी हो गई, ये पिछले साल ही हुआ है 2020 में। और 102 जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो जो OBC का कमीशन था उसको नेशनल का दरवाजा दे दिया। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनमें से एक खाद MCQ आ ही सकता है। 101 GST आपको याद रखना है, 103 पे क्वेश्चन ही देख लिया, 102 NCBC और 104 पे लोकसभा में रिजर्वेशन बढ़ा दिया है। मतलब जो रिजर्वेशन का सिस्टम कॉन्सेप्ट है उसको बढ़ा दिया है, और कुछ नया रिजर्वेशन ने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। हाल ही में किन दो राज्यों के बीच भारत में पहली श्रमिक ट्रेन चलाई गई, तो लॉजिक के हिसाब से महाराष्ट्र और बिहार होना चाहिए, क्योंकि बिहार सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में लेबर जाते हैं, लेकिन इसका आंसर है तेलंगाना से झारखंड, ठीक है। तो लॉजिक फेल भी हो जाता है। लोकसभा में किस नेता को सांसद के लोक लेखा समिति का पुनः अध्यक्ष बनाया गया है, फिर से अध्यक्ष किसको बनाया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अधीर रंजन चौधरी साहब को फिर से बना दिया। लोक से लेखा समिति इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें CAG का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। रामविलास पासवान हाल ही का निधन हुआ, वो कितनी बार लोकसभा के सांसद के तौर पर निर्वाचित हुए थे, तो ये बहुत ही बेहतरीन एक नेता थे, और जो कि 9 बार निर्वाचित हुए, 9 बार 5 सालों के लिए। तो समझिए आप 45 साल तक इन्होंने राजनीति में सांसद के पद को ग्रहण किया, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कोई भी व्यक्ति इतने लंबे अंतराल के लिए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए प्रमुख प्रबंध निर्देशक किसे बनाया गया है, तो इसका आंसर होगा क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ठीक है। गीता गोपीनाथ का भी संबंध है, लेकिन वो प्रमुख प्रबंध निर्देशक नहीं है। क्रिस्टिना लेगार्ड पहले थी, अब कौन होगी, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ये क्रिस्टीना था, ये लीना है, लीना और टीना, ठीक है। तो लीना है को हमको इस बार याद रखना, लीना का जॉर्ज की लीना है ये। जनवरी 2020 में नसीम अल बहार, देखो इस्लामिक नाम लग रहा है, पहले तो थाईलैंड और इंडोनेशिया काट सकता था, कतर और ओमान में से इसका आंसर है ओमान। जो एक्सरसाइज होती है नसीम अल बहार नौसेना एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, इंडिया और ओमान के बीच में। भारत में पहली निजी अंतरिक्ष संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया गया, तो तेलंगाना में किया गया है, ठीक है। महाराष्ट्र तो हो नहीं सकता था, केरल भी आप काट सकते थे, बचता कर्नाटक और तेलंगाना। और वो बचता है इसलिए क्योंकि इसरो वगैरह के जो हैं वो आपको पता ही है बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, तो तेलंगाना इसका उत्तर हो जाएगा। ऑपरेशन बंदर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो ऑपरेशन बंदर का संबंध है आपका बालाकोट स्ट्राइक कोड को ऑपरेशन बंदर नाम दिया गया था। कोड एक पूरी प्रोसीजर कैसे चलेगा, तो उसको ऑपरेशन बंदर नाम दिया गया था, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला देश कौन हो गया है, ठीक है, चालू है रिकॉर्डिंग। पहला कौन हो गया है, मुंबई हो गया है, ठीक है। भारत में इतना इम्पोर्टेंट नहीं था ये क्वेश्चन। भारत में नियंत्रक CAG की नियुक्ति की जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो CAG एक संवैधानिक पद है, और संवैधानिक पदों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी, केंद्र सरकार द्वारा नहीं होगी, इस बात को समझ लीजिए आप अच्छे से।
निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा है? तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री भी बिल्कुल होंगे, अंडमान और निकोबार द्वीप के एलजी भी होंगे। तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर है। देश का पहला राज्य जिसने मानव अधिकार गठित किया था तो वो मध्य प्रदेश था। आप लोग जानते हैं पिछले साल अगर आपने एक्ट पढ़े होंगे तो। भारतीय संविधान के भाग 16 की बात कर रहा है, ठीक है। भाग 16 के अनुच्छेद 330 और 342 का संबंध, तो आपको ये आर्टिकल पता होना चाहिए 338 और 338A। 338 है आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और ये है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। तो इस लॉजिक से आप इस पे पहुंच सकते थे। अखिल भारतीय सेवा कट जाएगी, प्राधिकरण कट जाएगा, लोक सेवा और अनुसूचित जाति ये आ जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। ठीक है गाइज, तो हमने ये क्वेश्चन देखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा, संविधान के संशोधन देखो में आ ही गया क्वेश्चन, ठीक है। मैंने बताई था आपको 100 में आपका जीएसटी, 101 में 100 में बांग्लादेश के साथ एग्रीमेंट, जीएसटी आएगा 101 में, और 102 में ओबीसी को संवैधानिक दर्जा, ठीक है, और 103 में आपका ईडब्ल्यूएस। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करेगा? ये अच्छा क्वेश्चन है। विधानसभा को नहीं करेगा, राज्य सरकार को करेगा। संवैधानिक बॉडी नहीं है राज्य में इसके अंदर, इसलिए, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, संवैधानिक बॉडी नहीं है इस वजह से। सीवीसी के अन्य सतर्कता आयुक्त कितनी अवधि के लिए अपना पद ग्रहण करते हैं? तो 4 सीवीसी ही एकमात्र ऐसा है पद जिसे 4 साल का कार्यकाल मिला है, और सबको कम से कम 5 के तो मिले ही हैं। एकमात्र आपको संविधान के अंदर मिलेगा सीवीसी 4, तो इजीली याद हो जाता है। 4 याद करके रख लिए, 4 एनजीटी के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य अपना इस्तीफा किसको सौंपेंगे? ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो एनजीटी अपना इस्तीफा देगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है ये। उसके बाद भारत में सर्वप्रथम नियोजन का विचार सर्वप्रथम इनमें से किसके द्वारा प्रतापित किया गया था? प्लानिंग का सबसे पहले, ठीक है। तो जन योजना तो बन से बनाया हुआ दिख रहा है। बॉम्बे प्लान बाद में आया था। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया विश्वेश्वरैया ने साहब ने लिखी थी शायद, तो उसका आंसर वही होगा, ठीक है। इनमें से कौन मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा 2 निर्वाचन आयुक्त थे? तो ये मैं आपको बता देता हूँ अपडेट करके। ये दोनों राजीव कुमार साहब और सुशील चंद्रा थे। तो अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हो गए अभी लॉकडाउन पीरियड में, तो वो सुशील चंद्रा साहब हैं, ठीक है। पहले कोई और थे, उनका नाम देख लेना आप, मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन अभी करंटली प्रेजेंट में आज की तारीख के हिसाब से सुशील चंद्रा साहब हैं। इनमें से कौन वित्त आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है? तो डीवी रेगे साहब, आप लोग जानते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित है, तो ऑप्शन ईजी थे, ठीक है। तो इजीली एलिमिनेट हो जाता, अदरवाइज टफ क्वेश्चन था ये। आपको अगर जानकारी है कि डीवी रेगे साहब के बारे में जानकारी है तो आप कर लेंगे सवाल। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? नहीं है बताना, ठीक है। सूर्यसेन थे, सूर्यसेन नहीं थे, तो इसका आंसर सूर्यसेन हो जाएगा। चित्तागोंग आर्मरी रेड से संबंधित थे, 1930 के टाइम की बात है ये, ठीक है, चटगांव के अंदर। जेम्स एंड्रयू रैमसे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? आप में से कितने लोगों को इस बारे में जानकारी है? ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो लॉर्ड, एक सेकेंड, इसको मैं कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डलहौजी का नाम था ये, जेम्स एंड्रयू रैमसे। कंफर्म कर चुका हूँ मैं, तो गलती की कोई चांस नहीं है। वर्ष 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिंपल क्वेश्चन है। 1857 के टाइम पे, और 1905 में बंगाल विभाजन के समय कौन था? तो इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 57 के टाइम पे कौन थे? कैनिंग थे साहब। तो क्या इनको उपाधि थे? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड भी नहीं लगाना चाहिए इनके नाम के आगे, कैनिंग था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई? तो 1928 में हुई, ठीक है। 19 तो कट जाता, 16 कट जाता, 27 और 28 में कन्फ्यूजन होते, तो 28 इसका उत्तर है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? अब शहरी पूछ रहा है ये, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 74, ठीक है। आप लोग सब जानते हैं 73 और 74 हमको काम का है। 73 में आपका PRI है, पंचायती राज, और 74 में म्यूनसिपल। तो शहरी पूछ रहा है तो म्यूनसिपल शहरी आएगा, तो 74 आ जाएगा इसका उत्तर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। इसका आंसर है संसद द्वारा विधि बनाकर, प्रस्ताव पारित करके नहीं, प्रस्ताव पारित करना नहीं, कानून बनाकर। आगे चलते हैं।
मंत्रिपरिषद समूह रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति ये मंत्रिपरिषद है, पूरी लोकसभा की तरफ उत्तरदायित्व होता है। निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान की आत्मा किया गया है? तो आर्टिकल 32 को कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, तो इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचार के अधिकार को कहा गया है आत्मा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में करता है। गृह मंत्रालय कट जाता, राष्ट्रपति कट जाता, संसदीय कार्य मंत्रालय की देखरेख में काम नहीं करता है सचिवालय, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति जिम्मेदार होता है। निम्नलिखित में से किसकी ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इसको आप लोग समझिए अच्छे से, वीडियो को रोक करके क्वेश्चन देखिए। कॉन्सेप्चुअल है, इसमें बी और सी में काफ़ी कन्फ्यूजन होता, तो इसका आंसर लोकसभा का अध्यक्ष है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? नहीं करता है, देखो है ना। तो राज्यपाल किसकी नहीं करेगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, बाकी सबकी करेगा। इसकी कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। आगे चलता है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया है? तो क्रिप्स मिशन तो फेल हो गया था, 35 का एक्ट है नहीं, 47 का एक्ट है नहीं, क्रिप्स फेल हो गया था तो बचा कैबिनेट मिशन। भारतीय संसद में से निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो आप सब लोग जानते हैं राष्ट्रपति एक अभिन्न भाग है संसद का। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये सांसद बनाते हैं, और राष्ट्रपति इसलिए क्योंकि अंतिम जो बिल होगा वो राष्ट्रपति के अनुमोदन द्वारा ही पास होगा। संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है, संयुक्त बैठक लोकसभा अध्यक्ष करेगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 साल और 65 वर्ष, 6-65। CVC का भी हमने देखा, उसका कितना था? 4-65। ठीक है, आगे बढ़ते हुए, जनहित याचिका कहाँ पर प्रस्तुत की जाती है? तो जनहित याचिका PIL, इसके बारे में आप बता देता हूँ। जस्टिस PN भगवती का नाम याद रखिए, इनकी वजह से ही PIL का कॉन्सेप्ट आया, और PIL का कॉन्सेप्ट आने के बाद से भारत के जुडिशियल इतिहास में बहुत बड़ा बदलाव आया है, न्यायिक इतिहास के अंदर। PIL एक बहुत ही शानदार लोकतांत्रिक कदम है लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए। तो PN भगवती इसके फाउंडर हैं, पिता महा कहा जाता है इनको PIL का। तो जनहित याचिका उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में पारित की जा सकती है, लोकल कोर्ट में नहीं कर सकते। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न से किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में। ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में आपको मिलेगी रॉकीज़ पर्वत श्रृंखला, और एंडीज़ मिलेगी आपको सदर्न अमेरिका में। तो रॉकीज़ और एंडीज़ याद रख लीजिएगा, और अल्प्स मिलेगी आपको यूरोप में। कहाँ मिलेगी? यूरोप में। और उराल मिलेगी आपको रशिया और यूरोप की बॉर्डर पे, उराल। कोयला एक उदाहरण है, किसका है भैया? परतजार चट्टानों का। उपयुक्त नहीं है इसका उत्तर। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, परतदार चट्टानों का उदाहरण है। आगे बढ़ते हुए 56वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य शामिल है? तो 51A में है। ठीक है, 12 से 35 तक आपके फंडामेंटल राइट, 36 से लेके 51 तक आपके DPSP, और 51A में आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़। नरसिम्हा कमेटी संबंधित है, किससे संबंधित है? तो बैंक क्षेत्र में सुधार की वजह से। ठीक है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव मापा जाता है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नलिखित में से किससे होता है? तो इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा होता है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का, इसका एग्जाम्पल है सेल। सेल जो होते हैं हमारे गाड़ी में डलते हैं, उसमें केमिकल डला रहता है और उससे विद्युत एनर्जी आती है, तो केमिकल से विद्युत आ रही है। ऑटो हान ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की थी? तो यूरेनियम विखंडन के आधार पे की थी। ठीक है, नाभिक विखंडन पे नहीं की थी, यूरेनियम विखंडन पे की थी। किसने की थी? ऑटो हान, जर्मनी के साइंटिस्ट थे ये, इन्होंने अणुबम की खोज की थी। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई को प्रकाश वर्ष कहा जाता है, लाइट ईयर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का बॉक्साइट अयस्क है, बॉक्साइट। तो सिंपल क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो बेंटिंग साहब ने किया था इंसुलिन का आविष्कार। और इंसुलिन शरीर के अंदर यहाँ पे पेनक्रियाज होता है, ये पेट है हमारा।
ठीक है। तो यहाँ पे पेनक्रियास होता है हाथों के ऊपर, तो यहाँ पे पेनक्रियास का काम होता है इंसुलिन बनाना, ठीक है। तो नेचुरली इंसुलिन बनाता है, और जिन पेशेंट में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है उसको अलग से इंसुलिन देना पड़ता है शुगर कंट्रोल के लिए। आईसी चिप का निर्माण कैसे किया जाता है? सेमीकंडक्टर से। व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? चित्रा मुदगल थी। ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो E.M. फॉस्टर साहब ने लिखी है। फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिले? ये आप लोग MPG के पढ़ते हैं एंशियंट में तो पता चल जाएगा आपको, नर्मदा घाटी में मिले हैं, ठीक है। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। अर्जुन देव साहब ने किया था, ठीक है। गुरु अर्जुन देव ने किया था। इन देव अर्जुन मतलब सिक्कों पे से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस रहता है, एक ही बनेगा, ज़्यादा नहीं बनेगा, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग एक बार, ठीक है। वैसे टफ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ गुरु साहिब का संकलन किसने किया? गुरु अर्जुन देव साहब ने किया है, और इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। और स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी इनके समय पे ही हुआ था। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित किस बादशाह के दरबार से संबंधित है? तो बलबन के दरबार से संबंधित है। किन यूरोपियों ने भारत को प्रथमतः समुद्र व्यापारिक बनाया? आप लोग सब जानते हैं। सबसे पहले पोर्टुगीज़ आए, ठीक है, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, अंग्रेज, फिर फ्रेंच आए। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना सबसे पहले किसने की थी? तो टांसले ने दिया है कॉन्सेप्ट, ठीक है। टांसले एक इन्वायरमेंटलिस्ट। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अक्ष देशांतर कहाँ पर अवस्थित? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर में गिनिया गल्फ़ के पास है, गिना की खाड़ी के पास आपको मिल जाएगा। ये क्या होगा इसका आंसर? अटलांटिक महासागर, ठीक है। संचार उपग्रह वायुमंडल किस स्तर में अवस्थित होता है? तो आयन मंडल में होगा। आगे चलते। दुनिया का पहला सफल नेटवर्क ARPANET है, इंटरनेट नहीं है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क करके फुल फॉर्म है इसका। दुनिया का सबसे पहला वर्चुअल पॉलिटिशियन रोबोट है सैम रोबोट, ठीक है। देखो शक्ति इंडिया में होता तो हमको पता होता, ध्रुव होता तो पता होता, तो हिंदी नाम तो कट गए, बच्चा सेम। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का क्षेत्र भारत के साथ किस देश ने किया? भूटान के साथ किया है हमने। UPS का फुल फॉर्म क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, UPS, ठीक है। तो ये कंप्यूटर आप लोग चलाते हैं, एक छोटा सा ऐसा बैटरी टाइप लगा रहता है, तो लाइट जाती है तो ये कंप्यूटर चला लेता है आधा घंटा 20 मिनट, ठीक है। दक्ष क्या है? दक्ष एक, इसको कंफर्म कर लेता है, दक्ष एक मिलिट्री रोबोट है, ठीक है। दक्ष एक मिलिट्री रोबोट है। सर्च इंजन है, कौन सा है सर्च इंजन? सभी सर्च इंजन है, याहू भी है, बिंग भी है, और गूगल भी है। गूगल आप लोग जानते ही हैं, बाकी दो भी पॉपुलर ही हैं। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? हॉटमेल एक ईमेल सर्विस है, बाकी सारे सोशल मीडिया है। इनमें से कौन साइबर अटैक के प्रकार नहीं है? एंटीवायरस नहीं है, बाकी सारे हैं। डिनाइल ऑफ सर्विस मतलब कुछ भी कार रोक देना, मालवेयर, कंप्यूटर इंटरनेट से वायरस, फिशिंग, धोखाधड़ी। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? राष्ट्रमंडल खेल 22 के बर्किंघम करेगा। बर्किंघम कहाँ आएगा? यूरोप में। महेंद्र सिंह धोनी कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं? राजीव गांधी खेल रत्न बिल्कुल मिला है, पद्मश्री बिल्कुल मिला है, पद्म भूषण मिला है, सभी मिल चुके हैं। भारत का सबसे पहला जैविक खेती आधारित राज्य सिक्किम बन गया है। और यूनियन टेरिटरी कौन सी बनी है जैविक आधारित? ये आपको कमेंट में बताना है। हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतर किस रूप में होता है? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका रासायनिक ऊर्जा में होता है। ए व बी दोनों नहीं होगा, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा में होगा। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य कितने? 190। ऐसे टफ क्वेश्चन हो जाते हैं, रोज़ देश बदलते रहते हैं, तो ये बहुत टफ क्वेश्चन मैं बोलूँगा इसको, ठीक है, लेकिन कम है इसके इन टाइप के क्वेश्चन आने के। किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाता है? चरुण पादुका को आप लोग जानते हैं। यहाँ पर एक मीटिंग चल रही थी, जैसे जलियांवाला बाग में चल रही थी, लोग इकट्ठे हुए थे और उन पर गोलियाँ चला दी गई थी, ठीक है, छतरपुर में हुआ था। भारत का दक्षिणतम पर्वत आप लोग जानते हैं, प्रीवियस ईयर में ये आ चुका है, कार्डामो में। रियो डी जनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, करंट अफेयर से संबंधित। UNEP का मुख्यालय अवस्थित है नैरोबी, केनिया में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय आपको मिलेगा एम्स्टर्डम में।
आगे चलते हैं। डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर राष्ट्रीय सम्मान 17-18 को किसे दिया गया है? तो प्रोफेसर गिरिराज कुमार साहब को दिया गया है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत राजगढ़ का चयन किस उत्पाद के लिए किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइए, करंट अफेयर एमपी का, वो भी संतरे के लिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार आप लोग जानते हैं सभी लोग, क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार? विक्रम पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार जूनियर को दिया जाता है, ठीक है। विक्रम पुरस्कार सीनियर खिलाड़ी को, द्रोणाचार्य कोचेस को। राजीव गांधी खेल केंद्र का है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किस क्रिकेटर की है? तो युवराज सिंह की है, ठीक है। रविशंकर शुक्ल स्टेडियम कहाँ मिलेगा आपको? जबलपुर में मिलेगा। पंडित रविशंकर शुक्ल पहले सीएम थे मध्य प्रदेश के, और जबलपुर में मिलेगा आपको ये स्टेडियम। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचांक किसके द्वारा विकसित किया गया? तो बांग्लादेश के महबूब हक द्वारा। राष्ट्र में राष्ट्रीय आय प्रकलन किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय, और इसको CSO हो गया है अब इसका नाम याद, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेशनल NSO नेशनल सैंपल सर्वे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1935 में हुई थी। और 1935 के एक्ट किस द्वारा ही हुई थी? और सिलेबस में मेंशन है आपके एक्ट। एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफाओं का संबंध किससे है? तो राष्ट्रकूटों से। एलिफेंटा की केव आपको मिलेगी महाराष्ट्र के एलोरा में, ठीक है। और एलोरा का संबंध 3 धर्मों से है, जैन, बुद्ध और हिंदू। तो ये हमने आपको एडिशनल जानकारी दी। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को। थैंक यू।